गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 कृषि विज्ञान के गणित विषय के अभ्यास एक घातांक की एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत घातांक व करने से संबंधित कुछ कठिन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले टॉपिक में घातांक व करने के नियम डिटेल्ड में समझाए गए थे, तो उन्हीं नियमों को एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे जो इस एक्सरसाइज को हल करने में हमारा सहयोग करे। रिवीजन में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले a की पावर 0 बराबर 1, यानी किसी की भी पावर 0 करने पर उसका मान 1 हो जाता है। किसी की पावर 1 हो तो वो संख्या स्वयं होती है, यानी एग्जाम्पल दिया हुआ है 35 की पावर 1 किया 35। गुना में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, यानी a की पावर m गुना हो रहा है a की पावर n से, तो ऐसा करने से संख्या एक जैसी है तो पावर जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर a की पावर m बटे a की पावर n है, यानी भाग हो रही है, संख्या एक जैसी है, तो हमारी पावर्स भी घट जाएंगे। नेक्स्ट है घात की घात होने पर घातें गुना करती हैं। यहाँ एग्जाम्पल में a की पावर m और उसकी पावर n है, तो वो पावर गुना कर जाती है। ऐसे ही सबसे जो समस्या होती है माइनस की, तो अगर पावर माइनस की है तो वो भाग में चली जाती है और वहाँ धनात्मक हो जाती है। यानी अगर a की पावर माइनस m है तो वो 1 बटे हो जाती है प्लस में, और अगर बटे में ही माइनस है तो वो बटे से ऊपर आकर के प्लस की हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर a गुना b है और उन दोनों की पावर m है, तो ये पावर एक तरीके से कोष्ठक के अंदर आ जाती है और दोनों संख्याओं पर अलग अलग लग जाती है। इसी प्रकार से भाग के नियम में भी लागू होते हैं। इन सब पर डिस्कशन हो चुकी थी। ये कुछ मुख्य नियम हैं जो हमारे याद रहेंगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। एक्सरसाइज हमारी 1.2, इसमें पहला सवाल है 9x की पावर -8 होल पावर -3/2। तो इसे हल करेंगे सिंपल नियमों से, पिछले अभ्यास में भी किया था। तो ये जो पावर है, पहली बात से माइनस पावर आई है 2 जगह, तो चाहे तो हम माइनस को पहले प्लस कर लें या बाहर की पावर को पहले अंदर ले जाएं। अंदर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक 9 और एक x की पावर -8। तो जब बोलते हैं कि पावर की पावर हो रही है, तो पावर अंदर जा कर के जिसकी पावर है उसमें गुना करेगी और जिसकी नहीं है उसकी पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 की पावर -3/2 इंटू एक्स की पावर -8 की पावर -3/2, यानी जो कोष्ठक है ये अलग अलग संख्या में हो जाएगा। यानी ये बराबर इसकी पावर माइनस है तो ये बटे में आकर के प्लस हो जाएगी, और इनटू एक्स की पावर -8 गुना -3/2। तो गुना में जब माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, और बराबर इसका नहीं पता है तो ये क्या करेंगे, हम 9 के गुणनखंड करेंगे और 9 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 9 को हम सकते हैं 3 से कट जाएगा, तो 9 बराबर जाएगा 3 गुना 3, यानी घात के रूप में लिखेंगे
तो 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। जब भी संख्या अपना रूप बदलती है तो डिस्कस हुआ था कि उसे हम कोष्ठक में लिखते हैं इनटू एक्स की पावर, जब ये बीच में है तो गुना थी, ये ऊपर गुना करता है तो ये हो जाएगा 8 गुना 3/2। 2 से 8 कट गया 4 बार, तो ये बराबर हो गया एक्स की पावर ऊपर हो गई 4 गुना 3 यानी 12 बटे 3 की पावर 2 गुना 3/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल उसी प्रकार से, यानी ये बराबर हो जाएगा एक्स की पावर 12 बटे 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान होता है एक्स की पावर 12 बटे 3 गुना 3 गुना 3, यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 12 बटे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, 8 एक्स की पावर -3 बटे 27 वाई की पावर -3। तो जैसे पहले सवाल में किया था ठीक वैसे ही करना है, चाहे तो हम संख्या के घाते के रूप में पहले लिख सकते हैं और चाहे बाद में, माइनस को पहले हल कर लें या बाद में, ये भी हम पर डिपेंड करता है। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, और होगा एक्स की पावर -3 बटे 27, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 भी 3 बार आया है, उसे गुणनखंड विधि से कर लेंगे -3, और इस पूरे की पावर -1/3 बराबर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 तो है ही, माइनस में है, सबकी पावर 3 है, तो सबके पास जाएं या इन सब 3 को बाहर ले जाएं, तो हमारे पास जाएगा 2, इस बार पावर को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, यह रह गया -1 बटे 3 गुना वाई की पावर -1, यानी अगर पावर सबकी है तो वो जहाँ तो बाहर भी जा सकती है और वो अंदर भी आ सकती है, तो 3 सबकी पावर एक जैसी है, तो इसका मतलब इन सब की पावर, इसकी पावर 3 होगी, इसकी पावर भी 3 कम 3 होगी, इसकी पावर भी 3 होगी और इसकी पावर भी 3 होगी माइनस के, तो ये बाहर चली गई, और बाहर भी एक पावर थी, तो हम जानते हैं कि जब पावर की पावर होती है तो वो गुना करती है -1/3। जब भी दूसरी संख्या आती है तो माइनस का चिन्ह है वो ब्रैकेट में चलता है गुना की दृष्टि से, 3 से 3 कैंसिल, यानी ये बराबर हो गया 2 एक्स की पावर -1 बटे 3 वाई की पावर -1 और इसकी पावर -1। अब पावर माइनस की है तो अंदर आएगी, तो आ जाएगी 2 की पावर -1 एक्स की पावर माइनस और माइनस प्लस और 1 बटे, ऐसे ही 3 की पावर -1 है ही, और y की पावर भी +1 हो जाएगी। पावर हम जानते हैं कि नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो जो माइनस की है वो बटे में चली जाएगी, यानी ये वाली पावर बटे में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 बटे में, और 3 यहाँ से ऊपर चली जाएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी, और x पॉजिटिव था ही, जिसकी पावर 1 करते हैं वो संख्या स्वयं होती है। इसी प्रकार से y, यानी सोल्यूशन आ गया इसका 3x बटे 2y। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, a की पावर -3 b की पावर -1/3, a b की पावर -3 की पावर -1/3। तो पहले बाहर की पावर को अंदर ले लें, ले जाते हुए ध्यान रखना है कि ये गुना का चिन्ह होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये
जब पावर की पावर होती है, पावर ब्रैकेट से बाहर से अंदर जाती है तो वो गुना करती है। तो जगह भाई एक्स ए की पावर -3 गुना -1/3 कोष्ठक में इंटू बी की पावर -1/3 गुना ए की पावर -1/3 और बी की पावर -3 गुना -1/3। यहाँ देख रहे हैं माइनस वाली संख्या हमेशा ब्रैकेट में रहनी चाहिए। और अगर दो चिन्ह आ गए हैं तो दोनों चिन्ह खुले नहीं हो सकते। तो भाई इस 3 से 3 कट जाएगा और इस वाले 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या हम ऊपर मानते हैं। क्या आ जाएगा उत्तर? ए की पावर माइनस और माइनस प्लस का 1, बी की पावर -1/3, ए की पावर -1/3 और बी की पावर +1 माइनस +1। यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो चिन्ह गुना का माना जाता है। तो संख्या गुना हो रही है। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ए और ए 2 बार आया है, ऐसे ही बी और बी भी 2 बार आया है। तो चूँकि गुना हो रही है सभी के आपस में, तो गुना में क्या होता है, संख्या पावर्स जुड़ जाती हैं। तो होगा 1 प्लस -1/3 इंटू बी की पावर -1/3 + 1 -1/3 + 1 बराबर ए की पावर। अब यहाँ तो बटे में है और यहाँ बटे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, संख्याएं एक जैसी होनी चाहिए। नियम तो ये गुना का भी है और सभी संख्याओं का है। अब इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम चाहिएगा कि जो बटे है वो बराबर होना चाहिए जोड़ घटा के लिए। तो बटे में लघुत्तम आ गया इनका 3, 3 और 1 का लघुत्तम 3। यहाँ से 1 से 3 कटा 3 बार, या 1 के पहाड़े में 3 आता है तीसरी बार, और 3 एकम 3 प्लस और माइनस 3 एकम 3 तो 1 बार आया और 1 एकम 1। इसी प्रकार से बी की पावर भी आ जाएगी 3 एकम 3 तो 1 बार चला पहाड़ा और 1 एकम 1 तो माइनस का 1 और प्लस के 1 3 तो 3 बार पहाड़ा चला 3 एकम 3। हमेशा प्लस पहले काउंट करते हैं, माइनस बाद में। क्या जगह ए की पावर 3 में से 1 गया 2/3 और बी की पावर -1 में 3 जोड़े 4 नहीं हुए, पहले प्लस तो वास्तव में 3 में से 1 गया, ये भी 2/3। क्वेश्चन नंबर 4, करनी a + b की घात 3 गुना करनी 3 a + b की घात 2। तो यहाँ पर जो समस्या है वो करने की ज़्यादा है, क्योंकि इस चिन्ह से डर लगता है। और पिछले टॉपिक में बताया था कि इसका अर्थ क्या है। अगर भूल गए हैं तो पिछला टॉपिक देख लेंगे। घातांक वाला जो टॉपिक था उसमें बताया था कि सबसे पहले इस चिन्ह को हटाना है और इस चिन्ह से डरना नहीं है, क्योंकि ये चिन्ह का मान पावर होता है, क्योंकि इसके ऊपर आई हुई है, तो इसका मतलब ये भी कोई घात है। और ये चिन्ह तब लगाया जाता है जब घात बटे में हो, और बटे में कितना हो, जितना यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बताया था कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर हम, क्योंकि बटे में 1 लिखें तो 1 के बटे 1 कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कम से कम बटे 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा a + b की घात 3/2 गुना, यहाँ ऐसे ही a + b की घात 2/3
बराबर है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कोष्ठक में, तो कोष्ठक के अंदर हमें जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि पावर है तो पावर गुना के अनुसार चलती है, लेकिन यहाँ अंदर गुना नहीं है, तो इसलिए अब ये पावर हमारी ब्रैकेट के अंदर नहीं जा सकती, जैसे कि पिछले सवालों में चली गई थी। यहाँ भी बीच में प्लस है, गुना नहीं है, तो अगर कोष्ठक के अंदर गुना नहीं है तो हमारी बाहर की पावर अंदर नहीं जा सकती, और ना ही अंदर से कोई पावर बाहर आ सकती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि पूरा कोष्ठक a प्लस बी एक जैसा है, जैसा यहाँ है, ठीक, यहाँ भी कोष्ठक भी है, a भी है, प्लस भी है और b भी है, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो अगर एक जैसा है तो ये एक संख्या हो गई, और इसी एक संख्या के गुना हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो हम क्या करें भाई, दोनों में एक जैसा है तो हम क्या करें, इसे x मान लें, उससे हमारी स्थिति ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो x बराबर अगर हम a प्लस बी कह दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हमारे सवालों को देखने का तरीका बदल जाएगा। हो गया x की पावर 3/2 गुना, ये भी x की पावर हो जाएगा 2/3। तो अब दिख गया a की संख्या है, उसकी पावर अलग अलग है, तो हम ऐसा करके भी कर सकते हैं, और सीधे सीधे ब्रैकेट एक जैसा है तो उसे भी लिख सकते हैं। तो यानी अब क्या हुआ, यहाँ गुना हो रही है एक संख्या की, तो गुना में क्या होता है, पावर यानी घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 2/3, गुना में पावर्स जुड़ जाती हैं। अब चूँकि ये बराबर x की पावर जोड़ होगा, तो जोड़ने के लिए बटे समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो इनका लिया जाएगा लघुत्तम, किसका, 2 का और 3 का लघुत्तम लिया जाएगा। लघुत्तम लेने के लिए 2 से काटेंगे, पहले 1 आ जाएगा, और 3 नहीं करता तो झुकाते हूँ, फिर आ जाएगा 3, 1 और 1, तो लैसे क्या आ गया, 2 गुना 3 यानी 6। तो ये हमें पहले लैसे निकाल, और ये लैसे निकालने के बाद आ जाएगा यहाँ सबके बटे में 6। हम सबके बटे भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ समझ लेंगे उस चीज़ को। ये 3/2 है और प्लस 2/3 है, तो हमें लैसे कहता है ये बराबर हो जाएगी बटे में, तो 6 आ गया, तो बटे में 6 होना चाहिए, है 2, तो क्या करें, 3 से गुना कर दें, हो जाएगा 6। ऐसे ही अब यहाँ 3 से गुना करी है, तो गणित में हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ हमने बटे में 3 किया है, तो हमारी स्थिति हो जाएगी 3/6, जो कि गलत है, तो फिर हमें इस 3 से ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ नीचे तो गुना किसकी करें वो देखना है, इस 6 से, और फिर जिसकी गुना करी है वही चीज़ ऊपर लिखी जाएगी। ऐसे यहाँ पर 3 है, तो 6 बनाने के लिए इसे 2 से गुना करनी पड़ेगी, तो जब 2 से करी तो ऊपर भी, जो काम नीचे करेंगे ठीक वही काम ऊपर करेंगे, जो ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे। तो ऐसा करने से बटे में 6 आ गया, तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो पहले वाली स्थिति जो आएगी यहाँ से वही काम यहाँ करते हैं हम, 2 3 6, 3 बार पढ़ा चला, और 3 3 9, तो यहाँ भी देखेंगे 3 3 9, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और सीधे सीधे नियम से भी कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत है डायरेक्ट, वो ऐसे करके फिर कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6, 2 बार छठा पढ़ा, और 2 दूनी 4, यहाँ भी हम देख लेंगे 2 दूनी 4 ऊपर आया होगा, तो बराबर ये आ गया है x की पावर 13/6, और यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5, करनी a b की 2 c की 3 करनी a की 3 b की 2 c की घात -3
और इस पूरे की पावर -1। तो सबसे पहले जो समस्या है वो है इस करने की। इस करने के हल करेंगे और हम जानते हैं कि इस करने का मान जो है वास्तव में करने क्या होती है, करने होती है घात, बटे में है, बस ये बताती है। तो करने के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक कोष्टक में चली जाएंगी। तो होगा a b की -2 c की पावर 3 और इसकी पावर 1/2 और भाग का चिन्ह है तो भाग को हम लिखते हैं बटे, बराबर को भी यहाँ से हटा देंगे। तो बटे में भी करनी है तो पहला काम, सबसे पहला काम इस करने को ही है, क्योंकि जब तक करनी रहेगी तो हमें डर लगा रहेगा, है ना। डरावनी होती है, वो मान इसका डरावना नहीं है लेकिन शकल डरावनी है। तो हमने इससे चेहरे से डरना है, पहले इसकी ही समस्या हल कर लेनी है। -3 की पावर बटे में होना है और बटे में कम से कम 2 होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो -1 तो था ही भाई, और इसके बटे में 2, जो भी पावर हो उसके बटे में चली जाती है। तो ये बराबर पावर की पावर है तो गुना हो जाएगी। तो a पावर 1/2 b की पावर -2 गुना जिसकी पावर नहीं है यानी 1 होती है, पावर हो जाती है। जिसकी पावर है वो पावर में पावर गुना करती है, और वही c की पावर 3 गुना 1/2। ऐसे ही बटे में हो गया a की पावर 3 गुना -1/2, और चूँकि 2 चिन्ह आ गया तो ब्रैकेट लगेगा। b की पावर 2 गुना -1/2 और c की पावर -3 गुना -1/2। क्या स्थिति आ गई यहाँ पर? a की पावर 1/2, इस 2 से चूँकि बटे 1 लिखेंगे, अगर काट सकते अच्छी बात है, वरना बटे 1 लिख के काट लेंगे। ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये इसमें से भी 2 कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? बचा एक तो a की पावर 1/2 बराबर, ऊपर बचा a की पावर 1/2 b की पावर -1 और c की पावर 3/2। b की पावर -1, c की पावर 3/2 बटे में a की पावर -3 एकम 3/2, b की पावर -1, a की पावर -3/2, b की पावर -1 और भाई c की पावर हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3/2, तो c की पावर भी हो गई 3/2। अब देख रहे हैं हम b की पावर -1 तो बिल्कुल एक जैसा ऊपर है, ये कट जाएंगे क्योंकि गुना में है, इस कारण कटेंगे। और c की पावर भी एक जैसी है तो जिसकी पावर एक जैसे कट जाएंगे। a की पावर नहीं है तो पहले a की पावर नीचे माइनस है तो माइनस को हटाना है, तो ये ऊपर जा कर के प्लस हो जाएगा 1/2, a की पावर 3/2 और माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, यानी a की पावर, अब दोनों ही a हैं, गुना हो रही है तो गुना में पावर जुड़ जाती हैं 1/2 प्लस 3/2, दोनों का बटे एक जैसा होना चाहिए, वो है। जब है तो वो एलसीएम हो गया उसका, 2 एकम 2, 1 का बाहर चलेगा, 1 एकम 1 प्लस यहाँ भी 2 एकम 2, 1 आ गया तो 1 तियाँ 3, यानी ये बराबर हो गया a की पावर 4/2, यानी हो गया a की पावर 2 है, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में x की पावर आई थी 13/6, लेकिन हमारा x क्या था? सवाल में तो x कहीं था नहीं, तो जो नहीं था ढूंढेंगे x कहाँ है। तो x है हमारा
ए प्लस बी जो मानना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी की पावर 13/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई की पावर ए माइनस बी वाई जेड की पावर बी माइनस सी और एक्स जेड की पावर सी माइनस ए। तो इसे हल करेंगे भाई, बराबर। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबके बीच अंदर गुना का निशान है, क्योंकि कोई निशान नहीं है, बाहर भी गुना है, यानी सबके सब गुना कर रहे हैं। और गुना करते हैं तो पावर ब्रैकेट के अंदर भी जा सकती है, ब्रैकेट से बाहर भी आ सकती है। तो अंदर तो कुछ है नहीं, तो ब्रैकेट बाहर से अंदर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स की पावर ए माइनस बी, एक्स की पावर ए माइनस बी, वाई की पावर भी ए माइनस बी, फिर वाई की पावर बी माइनस सी, जेड की पावर भी बी माइनस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर सी माइनस ए। सबकी पावर अलग अलग हो जाएंगी, बराबर। यहाँ हम देख रहे हैं कि x एक तो यहाँ है और x एक यहाँ है और सभी गुना कर रहे हैं, तो गुना में क्या होता है, पावर्स जुड़ जाती हैं। तो क्या हो गई, x की पावर a माइनस बी और प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए। इसी प्रकार से y की पावर a माइनस बी और प्लस बी माइनस सी। इसी प्रकार से जेड की पावर बी माइनस सी प्लस, गुना में पावर जुड़ जाती हैं। तो एक्स की पावर क्या कट गया इसमें से भाई, इसमें से तो ए कट गया, इसमें से बी कट गया है और इसमें से सी कट गया है। तो क्या आ गया वो, माइनस बी प्लस सी, वाई की पावर ए माइनस सी और जेड की पावर बी माइनस ए। घाते कोई माइनस में नहीं होनी चाहिए, चाहे तो हम सी माइनस भी लिख लें या एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर बी, वाई की पावर ए बटे वाई की पावर सी, जेड की पावर बी बटे जेड की पावर ए। क्या आ गया इसका, सारी पावर माइनस की है तो एक्स की पावर सी, वाई की पावर ए, जेड की पावर बी बटे एक्स की पावर बी, वाई की पावर सी। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि पावर हमेशा आपको धन में दिखानी है, तो सभी धन में दिखाना है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या हम उत्तर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यानी अगर सोल्व करने के लिए कहता है तो सॉल्यूशन यहाँ होगा, क्योंकि एक सवाल में एक्स एक बार आना चाहिए, वाई भी एक ही बार आना चाहिए, जेड भी एक ही बार आना चाहिए। तो यह भी आंसर हो सकता है और ये भी हम कर सकते हैं। बेस्ट आंसर ये होगा, लेकिन अगर पावर धनात्मक कही जाए तो फिर हमें यहाँ तक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, एक्स की पावर 2/3, वाई की पावर -1/2, वाई की पावर एक्स की पावर -2/3 भाग एक्स वाई की पावर -2, वाई एक्स की पावर -1 और पूरा ब्रैकेट का पावर 6। तो सबसे पहली समस्या तो यहाँ देख रहे हैं हम कि अंदर सब जगह गुना है और यह भाग है। तो जो हमारी पावर है वो गुना और भाग पर ही काम करती है। तो गुना और भाग पर काम करने के हिसाब से बाहर वाली पावर चाहे अंदर ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अंदर जाएगी तो हर एक की पावर चल जाएगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सबकी चल जाएगी। तो x की पावर ये हो गया 2/3 गुना 6, y की पावर -1/2 गुना 6 बटे y की पावर 6, x की पावर -2/3 गुना 6। पहले ब्रैकेट काम खत्म, भाग x की पावर 6, y की पावर -2 गुना 6
बटे वाई की पावर 6 एक्स की पावर -1 गुना 6। पहले इन्हें हल कर लेंगे, बराबर इसमें कट जाएगा 3 से 2, 3 दूनी 6, एक्स की पावर हो गई 4, वाई की पावर भी कट जाएगा यो 3 बार माइनस के, लेकिन माइनस भी था, बटे में वाई की पावर 6 एक्स की पावर -3 दूनी 4 भाग एक्स की पावर 6 वाई की पावर 2 6 12 लेकिन माइनस के, बटे वाई की पावर 6 एक्स की पावर -6 बराबर। इसे भाग को हटाने के लिए, भाग का मतलब ये बटे में जाएगा, है ना, जो सही रूप है बटे में जाएगा, तो बटे का मतलब ये बटे में आ जाएगा, और ये बटे का बटे है तो ये बटे से ऊपर हो जाएगा। यानी कि भाग का चिन्ह हटाने के लिए हम जो इसके बाद की संख्या है उसको उल्टा कर देते हैं। बटे वाली संख्या गुना में आ जाती है, गुना वाली बटे में आ जाती है, और ये चिन्ह गुना में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर -3 बटे वाई की पावर 6 एक्स की पावर -4 गुना वाई की पावर 6 एक्स की पावर -6 बटे वाली चीज़ ऊपर, और एक्स की पावर 6 वाई की पावर -12 है। यहाँ गुना और बटे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में गुना भाग हो रही है। एक्स एक यहाँ है, एक जैसी संख्या ढूंढते हैं, इसके बाद एक बटे में यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो क्या होता है, पावर्स गुना में पावर्स जुड़ती हैं और भाग की पावर घटती है, यानी भाग की पावर का चिन्ह बदल जाता है, गुना का नहीं बदलता। तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, बराबर एक्स की पावर कितनी होगी, यहाँ देख लेंगे। 4 यहाँ थी और भाई माइनस के 6 तो ऊपर हैं, तो होगा 4 -6। बटे वाली कितनी थी, बटे वाली थी माइनस के 4, तो बटे वाली घटती हैं, तो माइनस का प्लस होगा 4 -6 +4 -6 +4 -6। वाई की पावर कितनी हो जाएंगी, वाई की पावर हो जाएगी -3 + 6 -3 + 6 और बटे वाली है तो 6 प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे ऊपर जा कर के, और ये प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 6 प्लस के 12 है, माइनस के 6 प्लस के 12 है। कुल मिला करके ऐसी पावर कितनी होगी, प्लस वाली थी 4 और 4 8 और माइनस वाली थी 12 है। वाई की पावर 6 तो कट ही गया, तो प्लस वाली बची 12 है और माइनस वाले 3, पहले प्लस लिखें फिर माइनस। 8 में से 12 गए, नहीं जाते, तो फिर उल्टा करें, यानी कि चिन्ह बचा माइनस का। और वाई की पावर 12 में 3 गया 9, ये पावर माइनस की है तो बटे में आएगी 9 बटे एक्स की पावर 4, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ए की पावर एक्स वाई माइनस जेड वाई ए की पावर वाई एक्स माइनस जेड ए की पावर एक्स 1 माइनस वाई ए की पावर वाई 1 माइनस एक्स, और बाद वाले की पूरी पावर जेड है। तो हम पावर के रूप में देख रहे हैं पहले से ही कि सबसे पहले संख्या है तो पावर में जो है और जो संख्या उनमें के बीच में गुना या भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही संख्या है ए, अंदर भी एक ही है, केवल गुना या भाग हो रही है।
ऐसा होने से क्या फ़ायदा है कि हमारी जो पावर है वो ब्रैकेट के अंदर आ जा सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे ब्रैकेट खोल लेंगे और यहाँ ये वाली पावर अंदर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स वाई माइनस एक्स जेड बाहर के हिसाब से, और यहाँ का ए की पावर ये भी एक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई जेड गुना, जब ये अंदर आएगी तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स 1 माइनस वाई जेड ए की पावर वाई 1 माइनस एक्स जेड, है ना। ये पावर यहाँ आकर गुना करेगी बराबर, जो पावर माइनस की ओर हटाते चलेंगे। ए की पावर एक्स वाई है तो ये पावर माइनस की है तो ये बटे में आ जाएगी। ए की पावर एक्स जेड ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, या निचले वाले को घटा सकते हैं। नीचे क्या आता, ए की पावर एक्स वाई और वाई जेड ऊपर चल जाएगी, ए की पावर वाई जेड। यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर जो है ए की पावर, ब्रैकेट के बाहर कौन है, इधर एक्स है इधर जेड है, तो इसका मतलब दोनों अंदर चलेंगे एक साथ, इधर से एक्स उधर से जेड, तो एक्स जेड एक साथ हो गया, यानी एक साथ ही कर लें पहले। एक्स जेड 1 माइनस वाई बटे ए की पावर नीचे हो गया वाई जेड 1 माइनस एक्स, या ये बराबर। यहाँ देख रहे हैं हम एक्स वाई पूरी पावर ए की पावर एक्स वाई पूरी पावर ए की पावर एक्स वाई कट जाएगा, तो ये बच गया ए की पावर वाई जेड बटे ए की पावर एक्स जेड, और यहाँ आ गया ब्रैकेट खोल दें तो ए की पावर एक्स जेड एकम एक्स जेड, और वहाँ जाएगा माइनस एक्स वाई जेड बटे यहाँ भी ए की पावर वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो ये बराबर ए की पावर वाई जेड बटे ए की पावर एक्स जेड, और ए की पावर एक्स जेड ये माइनस का तो बटे में आ जाएगा, ए की पावर एक्स वाई जेड ये आ जाएगा ए की पावर वाई जेड, और ये माइनस था तो बटे में चला गया ऊपर, एक्स वाई जेड से ये वाली पावर कट गई, वाई जेड से वाई जेड वाली पावर कट जाती है, और एक्स जेड से एक्स जेड वाली बिल्कुल एक जैसी पावर जो है वो कटती है। तो क्या बच गया, जब कटते हैं तो 1 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2, ए माइनस बी की पावर 3/2, ए प्लस बी की पावर -1/2। तो सबसे पहले जो कि पावर है तो पावर के लिए चेक करना होता है, चूँकि ब्रैकेट के बाहर हैं सब। तो अंदर की बात करें तो अंदर माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ भी यहाँ सॉरी प्लस है। पावर कहती है कि गुना या भाग करें, जोड़ घटा नहीं, लेकिन यहाँ सवाल में जोड़ घटा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी पावर किसी भी तरीके से अंदर नहीं जा सकती, और ना ही अंदर की कोई पावर किसी भी तरीके से बाहर आ सकती है। तो क्या करें, तो ऐसी स्थिति जब आती है तब हम देखें क्या कोई फॉर्मूला है क्या, कोई सूत्र है क्या। तो आपको पिछले टॉपिक में बीजगणित के सूत्र लिखवाए गए थे और समझाए गए थे, तो उन सूत्रों को हम देखेंगे। तो चूँकि सूत्र किसका होता है, जो एक घात के फंक्शन होते हैं जोड़ घटा वाले, उनके कोई सूत्र नहीं होते। तो इसमें ए की घात 1 है, बी की घात 1 है, तो इसका मतलब इसका कोई सूत्र नहीं मिलेगा, इसका भी कोई सूत्र नहीं मिलेगा। हाँ, इसका होगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, और वो फॉर्मूला होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। अगर पावर 2 घट रही है, एक जैसी पावर है, तो ए माइनस बी, यानी पहले में दूसरे घटा दें और फिर पहले में दूसरे को जोड़ दें और उनके गुना कर दें, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी।
ये बीजगणित के बेसिक फॉर्मूले हैं जो समझाते हुए कहा गया था कि ये कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, तो ये हमारे याद रहने चाहिए। तो क्या आ गया ये बराबर, यानी इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी और इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर नहीं है, क्योंकि जब भी संख्या अपना रूप बदलती है किसी सूत्र के माध्यम से तो फिर वो कोष्ठक में चली जाती है, सीधे सीधे नहीं लिखी जा सकती। और ये हो गया ए माइनस बी की पावर 3/2 जो का तो था ही, और भाई ए प्लस बी की पावर -1/2 ये भी था बराबर। अब चूँकि पावर यहाँ है तो इसमें कुछ किया नहीं हमने चेंज, इसमें ही हुआ थोड़ा बहुत। इसी को देखें क्या स्थिति इसकी बनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है, तो इसकी हम बात अंदर की नहीं कर सकते क्योंकि ये पावर इसके अंदर नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कोष्ठक तक तो हो सकती है। दूसरा कोष्ठक हमारे पास ये है, इसमें प्लस, तो पावर इसके अंदर भी नहीं जा सकती, इसके भी बाहर रहेगी, लेकिन इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या चिन्ह होगा, गुना माना जाएगा। तो गुना में पावर काम कर जाती है, तो इसका मतलब ये पावर इस ब्रैकेट के भी जाएगी और इस ब्रैकेट की भी जाएगी, तो हो जाएगा ए माइनस बी की पावर 1/2 ए प्लस बी की पावर 1/2, और ये हो जाएगा ए माइनस बी की पावर 3/2, और ये पावर तो माइनस की है ही, तो माइनस किया तो यह बटे में आएगी ए प्लस बी की पावर बटे में आकर के प्लस हो जाएगी, ठीक है। और प्लस हो जाएगी तो फिर देखें भाई ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस यहाँ भी, पूरा कोष्ठक एक जैसा है और पावर भी एक जैसे, तो बिल्कुल एक जैसे जब है तो ये आपस में कट जाएंगे, भाग होकर के एक आ जाएगा बराबर। अब ये ए माइनस बी और ये एक जैसे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी की पावर 1/2 प्लस, जैसे पहले किया था अगर ऐसे कर सकते ठीक है, वरना दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो उससे कुछ मान लो, एक्स मान लो, फिर हमें आसान दिखाई दे जाएगा। अब ए माइनस बी तो है ही, ऊपर क्या हुआ, पावर जुड़ रही है, लेकिन बटे वाली है, तो बटे में क्या होना चाहिए, बटे में एक जैसी संख्या होनी चाहिए, तो एक जैसी है तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1 पर रह गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो यहाँ भी 3 का 3 रह गया, यानी ये बराबर हो गया ए माइनस बी की पावर 4/2, 2 दूनी 4, यानी ये बराबर हो गया ए माइनस बी की घात 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स की पावर ए माइनस बी गुना एक्स की पावर बी माइनस सी और होल पावर 5, एक्स की पावर 2 होल पावर ए, एक्स की पावर माइनस सी होल पावर 2। पावर के लिए हमें वही चेक करना है कि अंदर सारे गुना के हैं क्या, तो ये भी संख्या गुना कर रही हैं, ये भी संख्या गुना कर रही है, तो हमारी पावर अंदर जा सकती है। लेकिन यहाँ पावर पहले से ही है, तो इसका मतलब पावर की पावर है, तो जो बाहर से पावर आएगी वो आकर के गुना करेगी। ऐसा हम बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं। तो क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5, जो गुना करती है संख्या है वो पहले लिखी जाती है ज़्यादातर, तो इससे हमें आसानी रहती है। एक्स की पावर 5 बी माइनस सी बटे अब यहाँ पावर की पावर है तो ये गुना करी जाएंगी, और x की पावर -2c, या ये बराबर ऊपर ब्रैकेट खोल लेंगे तो x की पावर 5a माइनस 5b, x की पावर 5b माइनस 5c, x की पावर 2a, x की पावर -2c,
तो चाहे तो हम माइनस वालों को नीचे ले आएँ, यानी माइनस को प्लस कर लें, और या 1 2 3 4 चारों संख्याएं एक्स की हैं, तो जब संख्या एक ही हो तो यहाँ गुना हो रही है, गुना में पावर जुड़ती हैं और भाग वाली पावर घटती हैं। तो हम उस नियम से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस सवाल को उस तरीके से करके देखेंगे। एक्स की पावर 5a माइनस 5b, ये जुड़ेगी तो प्लस रहेगी, और प्लस में कोई चिन्ह नहीं बदलता, प्लस 5b माइनस 5c, ये भाग में है, भाग वाली पावर घटती है, तो घटने मतलब उल्टे काम होने हैं, चिन्ह बदल जाने हैं। ये भी घटेगी तो माइनस तो पहले से ही थी, और माइनस और आ गया तो ये प्लस हो जाएगी 2c। तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ए वाले कितने हैं भाई, 5a तो यहाँ थे और 2a यहाँ थे घटा के, तो 5a में से 2a गए, 5 में से 2 गया, 3a बच गए। हम जानते हैं ए बी सी चर राशि होने के कारण से ना जुड़ती हैं ना घटती हैं, उनके साथ वाली संख्याएं जुड़ती या घटती हैं। 5b और माइनस के 5 थे, ये प्लस के 5, दोनों कट जाएंगे। सी वाली पार्टी क्या करी, माइनस के 5c और प्लस के 2c, तो हमेशा प्लस वाला पहले गिना जाता है, इसका मतलब 2 में से 5 घट रहे हैं, तो बचा माइनस के 3c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह